अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला अले मोहम्मद वबारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब जी। मैं आपके लिए लाई हूँ ज़बरदस्त खीर की रेसिपी। इसमें 3 सीक्रेट मैं आपसे शेयर करूंगी जिससे आपकी जो बहुत खुशबूदार खीर तैयार होगी और इतनी टेस्टी होगी कि आपके मेहमान जो है प्लेटें भर भर के खाएंगे और तारीफ करने पे मजबूर हो जाएंगे। एक बॉल लिया है मैंने और इसको जो है मैं डालूंगी हाफ कप। आपने लेने हैं इसमें चावल। चावल आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, टोटा चावल हो, सादा चावल हो, डबल स्टीम चावल हो, सेला चावल के अलावा आप बाकी जो भी चावल हो हाफ कप आपने चावल ले लेने हैं और उसको अच्छे तरीके से नीट कर लेना है। देखिए जी मेरे जो है चावल वो बिल्कुल नीट है माशाल्लाह से। और मैं अब इसको जो है अच्छे तरीके से वॉश करूंगी। उसके बाद जी मैं इसको डीप करके 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए रख दूंगी। मैंने इसको आधे घंटे के लिए रखा है, आप इसको 15 मिनट या आधे घंटे के लिए रख सकते हैं। इस तरीके से ये होता है कि चावल जो है अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं और खीर बनाने में बहुत आसानी होती है और बहुत मज़े की खीर बनती है और चावल जो है वो जल्दी गल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जी हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। 5 kg यहाँ मैंने मिल्क ले लिया है, ये मेरा बगैर बॉयल हुआ मिल्क है। आप चाहें तो इसको बॉईल कर सकते हैं और बाद में खीर बना सकते हैं, नहीं लेकिन मैं एक ही बार जो है इसको बॉईल करूंगी, खीर बनाऊंगी। और ये देखें जी ये मैंने मलाई लिया। मलाई जो है आपने 1 कप लेनी है। मैं आपको नॉप करके भी दिखाऊंगी। मैंने 1 कप जो है मलाई ली है क्योंकि इतनी काफ़ी है और बहुत मज़े की बनेगी। खुला पतीला आपने लेना है, इससे खीर बाहर नहीं निकलती। अक्सर लोगों की खीर जो है वो गिर जाती है, इसलिए मैंने खुला पतीला लिया है। ये देखें जी आधा घंटा हो गया और मैं हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से जो है मसलूंगी ताकि जो मेरे राइस हैं वो अच्छे तरीके से आपस में घुल मिल जाए और मेरी खीर जो है वो अच्छी बन जाए और उसमें ज़्यादा दाने ना हो, ताकि वो मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। आपने ऐसे हाथों की मदद से हल्के हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स करना है और जब बॉईल आ जाए तो आपने इस खीर को इसके अंदर ऐड कर देना है। चाहे तो पानी निकाल दें, लेकिन मैंने उसके साथ ही ऐड कर दी और मैंने इसको मुसलसल चम्मच हिलाया। 6 इलायचियाँ लेके हल्की सी कूट के मैंने इसके अंदर डाली। इससे फ्लेवर इसका बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आपको इलायची पसंद नहीं है तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इलायची लाजमी ऐड करते हैं, ये बहुत अच्छी होती है। ये देखें जी हमारी खीर में बॉयलर आपने आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते रहना है और इसको मिक्स करते रहना है अच्छे तरीके से। यहाँ हमने 1 प्याली ली है, इसमें मैं डालूंगी चीनी, यानी कि 1 प्याली चीनी लूंगी। और हम चलते हैं अपने फर्स्ट सीक्रेट की तरफ। सॉस पैन के अंदर मैंने चीनी ऐड की और थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसके जो है सारी अच्छे तरीके से आपस में घुल मिल जाए चीनी और ज़बरदस्त किस्म की करमलाइज हो जाए। हमने इसको करमलाइज करना है अच्छे तरीके से। ये देखें हल्के हल्के से इसमें बबल बनना शुरू हो गए हैं, चीनी करमलाइज हो रही है। आपने बिल्कुल जो है वो मीडियम फ्लेम रखना है, फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएगी और आपकी खीर जो है वो कड़वी हो जाएगी। अब जो मैंने करमलाइज की थी चीनी, उसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसमें मैंने जो है चम्मच हिलाया है मुसलसल। और उसके बाद मैंने ये देखें 1 कप जो है खीर मलाई ऐड की है इसके अंदर। पूरी मेरी 1 कप मलाई थी और मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अब इसको मैं मिक्स करूंगी। ये मैंने करमलाइज चीनी ऐड करने के बाद डाली है, जो एंड में ऐड करते हैं, इससे जो है नहीं तो फिर नीचे लगने लग जाती है खीर। जब आप चीनी ऐड करते हैं और मलाई ऐड करते हैं तो इसको बिल्कुल एंड में ही ऐड करते हैं। ये देखें इस स्टेज पे आपने अपनी फ्लेम बिल्कुल बंद कर देनी है। ठंडी हो गई है खीर। अब मैं इसको प्यारा सा डेकोरेट करूंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया, बिल्कुल रेस्टोरेंट खीर बन गई है मज़ेदार किस्म की। आपने मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करना है और यकीन माने कि आप कितनी तारीफ होगी। मेरे कोई भी स्पेशल गेस्ट आते हैं या मैं अपनी फैमिली के लिए जब बनाती हूँ तो यही खीर बनाती हूँ, बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसका कलर चेक करें कि कितना मज़ेदार प्यारा खूबसूरत सा कलर आया है। उसके बाद जी मेरे पास कोकोनट पाउडर था, मैंने वो ऐड किया है, नट्स। और मेरा जो 3rd सीक्रेट वो ये है कि आपने इसमें नट्स वगैरह ऐड करके इसको रखना नहीं है। अगर आप इसको 1 दिन के लिए रखेंगे तो पानी छोड़ जाएगी खीर। जो आपने खाना है उसी टाइम उसमें आपने ये नट्स वगैरह ऐड करने हैं और जो आपने नहीं खाना उसको आप सिंपली फ्रिज में रख दें एयरटाइट बॉक्स में डाल के। उसमें नट्स आपने ऐड नहीं करने हैं, जो आपने सर्व करना है जस्ट आपने उसमें नट्स ऐड करने हैं। और उम्मीद है कि आपके गेस्ट को ये खीरनी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो अगेन लाइक सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और आपने कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी खीर कैसी बनी और जब आपने ये खीर बनानी है तो अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।
ताकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोगों का हक बनता है कि आप हमें फीडबैक दें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और हमारी वीडियो को लाइक किया करें और स्किप ना किया करें जी, हमारी वीडियो को कंप्लीट देखा करें। अगर कोई भी मेथड आपसे स्किप हो गया तो वो सही नहीं होता। अल्लाह हाफिज़।